नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज त्रिवेदी, इंटरनेशनल रेटेड चेस प्लेयर एंड चेस कोच, हिंदी चेस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बेसिक चेस लेसन थर्ड लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं कि पिछले जो 2 लेसन थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज जो थर्ड लेसन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, आपको अच्छे से समझना है। इसमें आपको समझना है, इस लेसन का नाम है वैल्यू ऑफ द पीसेस, कि पीसेस की वैल्यू क्या होती है। ये समझना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे अच्छे से गेम प्ले करना चाहते हैं तो इस चैप्टर को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। अब वैल्यू को समझना क्यों ज़रूरी है, पहले इस पे बात अपन कर लेते हैं। आपको पता होगा कि ये गेम जो है चेस, ये राजा महाराजाओं के टाइम से चला आ रहा है। तो इसमें जब पहले युद्ध होते थे तो एक राजा जो है वो राजा से लड़ता था, न कि सिपाही से। एक सिपाही है जो सिपाही से लड़ता था, न कि सेनापति से। और एक सेनापति है जो सेनापति से लड़ता था। तो वो अपने बराबर के ओहदे में लड़ते थे, मतलब कि हर एक इंसान की एक वैल्यू होती थी। इसी तरह से इसमें भी पीसेस की एक वैल्यू है, वो आपको समझना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पीस होता है वो होता है किंग, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। किंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब किंग ही फंस जाएगा, पहले आपने युद्ध में देखा होगा कि जब एक राजा दूसरे राजा को जीत कर बंदी बना लेता था तो वो हार जाता था। तो इसमें भी आपको किंग को मार नहीं सकते हैं आप किंग को बंदी बना सकते हैं, फंसा सकते हैं। मैंने देखा है कई बार जो बिगनर प्लेयर्स होते हैं वो किंग को सीधा ही चेक लगाते हैं, और अगर सामने वाला चेक नहीं बचता है तो सीधा उड़ा के बोर्ड के बाहर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको किंग को फंसाना है, बंदी बनाना है। उसको ऐसा करना है कि उसको चलने के लिए कोई भी स्क्वायर ना बचे, चेक लग रहा हो और चलने के लिए कोई भी स्क्वायर ना बचे, तब होगी चेक एंड मेट। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पीस होता है किंग। किंग की वैल्यू होती है इनफाइनेट। इनफाइनेट मीन्स अनंत। अनंत का मतलब होता है अनकाउंटेबल, मतलब जिसकी वैल्यू को आप अंकों में नहीं आंक सकते, गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आसमान में तारे कह लीजिए, अपने सिर में बाल कह लीजिए, वो इतने सारे होते हैं कि उनको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो इसकी भी जो वैल्यू है वो अनकाउंटेबल है, उसको गिनती में नहीं आंका जा सकता है। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पीस है। नंबर 2 पे दोस्तों, क्वीन। क्वीन जो है उसकी वैल्यू होती है 9। ये क्वीन है दोस्तों, बोर्ड पे मैंने रखी है, इसकी वैल्यू होती है 9। उसके बाद में आता है दोस्तों रुक। रुक की वैल्यू होती है 5। आपके पास 2 रुक होते हैं, इनकी वैल्यू होती है 5। अपोनेंट के पास भी 2 रुक रहेंगे, उनकी वैल्यू होगी 5। फिर अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस आता है बिशप। बिशप की वैल्यू होती है 3। कितनी होती है? 3। उसके बाद में आता है नाइट। नाइट की भी वैल्यू होती है 3। और उसके बाद सबसे अंत में आते हैं पॉन। पॉन की वैल्यू होती है 1। और इन सब पॉन की वैल्यू भी होती है 1। तो अब आप जब भी गेम खेलेंगे तो आप, अब दिखती बात है कि जब आप गेम खेलेंगे तो आपस में पीसेस टकराएंगे। 2 सेनाएं जब लड़ेंगी आपस में तो क्या होगा, वो आपस में टकराएंगी, और टकराएंगी जब एक दूसरे के पीसेस पिटेंगे भी। तो आपको ये ध्यान रखना है पूरे गेम में कि आपको जो फाइट है वो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ही करनी है, वैल्यू के अकॉर्डिंग ही पीसेस फाइट करने हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपना तो पिटवा रहे हैं क्वीन और अपोनेंट का पीट रहे हैं पॉन,
तो देखिए किसको लॉस हो जाएगा, क्वीन की वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है, तो आपको आपका 9 वैल्यू का पीस पिटेगा और आपकी अपोनेंट का 1 वैल्यू का पीस पिटेगा। तो आपको फाइट करनी है तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि इक्वल वैल्यू के पीसेज में फाइट हो, जहाँ तक हो सके इक्वल वैल्यू के पीसेज में फाइट करना है। और अगर ऐसा हो जाए कि आपको अपनी कम वैल्यू का पीस पिटा के अगर अपोनेंट की ज़्यादा वैल्यू का पीस मिल रहा है, तो वैसा फाइट अपने लिए बेनिफिट वाला फाइट होता है, वैसा फाइट आप ज़रूर कीजिए। नहीं तो कम से कम इक्वल फाइट तो कीजिए ही कीजिए। आपको अपनी ज़्यादा वैल्यू वाला पीस पिटा के अपोनेंट की कम वैल्यू वाला पीस नहीं पीटना है। इसलिए आपको पीसेस की वैल्यू समझाई जाती है, क्योंकि ये गेम के दौरान, फाइट के दौरान आपके बहुत काम आती है। आप इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही पीस फाइट करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये थर्ड लेसन भी, वैल्यू ऑफ द पीसेस, अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं आगे भी और लेसन आपके सामने लेके आता रहूँगा और आप अच्छे से समझते रहिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद एंड गुड बाय दोस्तों।